very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important question, which is asking the question which is asked in previous board exam. The question is asking about describe microbes as biocontrol agent, right method of action of Bacillus thuringiensis. We have already know there are many type of pesticides, herbicides, weedicides, helminthicides. These are the chemicals which destroy the particular organism. But when we use this type of chemicals तो particular वो organism destroy नहीं होगा, because सिर्फ उस environment में जिस स्पीसीज के लिए हमने डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया है ऑन द क्रॉप, बट दे आर ओनली दैट पर्टिकुलर स्पीसीज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय. वहाँ पे सिर्फ वही स्पीसीज नहीं डिस्ट्रॉय होने जा रहे हैं, बल्कि जो भी जितने भी एनवायरनमेंट में अदर स्पीसीज हैं, दे ऑल्सो द पेस्टिसाइड्स affect the other species also. So indirectly human they also affect the human health. So इसे कंट्रोल करने के लिए अगर हम पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर कैटरपिलर से हमारी अगर क्रॉप नुकसान हो रही है, हमारे इफेक्टेड हो रही है हमारी क्रॉप, तो हम पर्टिकुलर उस कैटरपिलर को डिस्ट्रॉय करेंगे ना. डिस्ट्रॉय अगर किया जाए जो उसे फीड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कैटरपिलर लीफ के ऊपर फीड कर रहे हैं या सारी लीफ वो फीड कर जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से फसल हमारी खराब हो जा रही है. सो दैट वी नीड टू डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर कैटरपिलर, नॉट होल स्पीसीज विच आर सर्वाइविंग इन द. बहुत सारे स्पीसीज दोज आर इम्पॉर्टेंट इन पॉलिनेशन, वो भी स्पीसीज नहीं आएंगे, तो जिससे क्या होगा, पर्टिकुलर वो स्पीसीज नहीं डिस्ट्रॉय हो रही है विच आर हार्मफुल टू दैट क्रॉप, बल्कि वो भी स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो रही है दो आर बेनिफिशियल टू दैट क्रॉप. और इम्पॉर्टेंट इन द पॉलिनेशन, इम्पॉर्टेंट इन द सीड फॉर्मेशन, डिस्पर्सल ऑफ सीड, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं. तो वी नीड टू कंट्रोल दैट टाइप ऑफ कंट्रोल द एक्सटिंक्शन ऑफ द हार्मफुल. जो हार्मफुल हैं वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बट उसके साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं दो आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सटिंक्शन. वल्नरेबल, जितने भी वल्नरेबल प्लांट्स हैं, हमें क्या करना है, जो भी डिजीज से अफेक्टेड प्लांट्स हैं, सिर्फ हमें पर्टिकुलर जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं हमें उन्हें रोकना है. जो अदर जो स्पीसीज़ हैं हमें ये इंश्योर करना है कि उन्हें कोई हार्म ना पहुँचे. तो इसके लिए माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है कि माइक्रोब्स जो बायो कंट्रोल एजेंट्स जितने भी हैं उन्हें माइक्रोब्स के फॉर्म में अगर हम यूज़ करेंगे तो पर्टिकुलर वही स्पीसीज़ डिस्ट्रॉय होगी. तो जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम अब माइक्रोब्स कौन कौन से, फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स कौन से, सबसे पहले बैसिलस thuringiensis इज अ बैक्टीरिया. बैसिलस thuringiensis is a bacteria which control the caterpillar larva of moths. तो of moths और butterfly की जो caterpillar larva है, they feed the baculovirus, create form toxin in the form of inactive toxins. यहाँ पे क्या होगा, अगर हम Bacillus thuringiensis के स्पोर्स स्प्रे कर दें वाटर में डिजोल्व करके, देन स्प्रे ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, और प्लांट पे होल प्लांट पे स्प्रे करें, तो जब भी ये कैटरपिलर लार्वा फीड करेंगे इसके ऊपर, तो व्हेन द कैटरपिलर लार्वा ऑफ फीड ऑन दिस पर्टिकुलर क्रॉप, तब क्या होगा, दे बिकम डिस्ट्रॉय. यहाँ पे क्या होगा, Bacillus thuringiensis के मोड ऑफ एक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे. मेनली जो टारगेट होगा कैटरपिलर लार्वा, सो डिस्ट्रॉय द कैटरपिलर लार्वा. कैटरपिलर लार्वा. नाउ अब नेक्स्ट इज baculoviruses. Baculoviruses also destroy the some टाइप ऑफ फंजाई. अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, अगर फंजाई ग्रो करते हैं किसी भी क्रॉप पे, तो जैसे फॉर एग्जांपल वाइट रस्ट डिजीज और ब्लैक रस्ट डिजीज कॉजेज इन द वीट क्रॉप में जो वाइट रस्ट डिजीज और ब्लैक रस्ट डिजीज कॉज होते हैं, तो वो फंगल डिजीजेज हैं विच आर कंट्रोल बाय द स्प्रेइंग ऑफ बैक्यूलोवायरसेस. मेनली ये क्या करेंगे, उन पे जर्मिनेट कर जाएंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे उनके जितने भी
क्रॉप्स फीडिंग या फंजाई हैं जो ग्रो करते हैं या जो इफेक्ट करते हैं क्रॉप की क्रॉप प्रोडक्टिविटी की और यील्ड ऑफ क्रॉप. सो दे जर्मिनेट दे मेनली ग्रो ऑन दैट टाइप ऑफ फंजाई और फिर कंट्रोल हो जाएगा. नाउ सेकेंड इज ट्राइकोडर्मा. ग्रो एंड कंट्रोल फंजाई. Now next is trichoderma. Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum is a type of fungi which germinate on the particular insects, bacteria जो इतने भी एफिड्स होते हैं या अदर ग्रॉस हॉपर्स होते हैं जो फसल्स को या जो हमारे क्रॉप्स को मेनली इफेक्ट करेंगे उन पे ग्रो करेंगे ये. और ग्रो करके वहाँ पे उनके ऊपर ग्रो करके और वहाँ पे जर्मिनेट माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है या माइसीलिया का फॉर्मेशन होगा और माइसीलिया की वजह से वो पर्टिकुलर ऑर्गेन पूरे ऑर्गेन में जर्मिनेट कर जाएंगे. ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम माइसीलियम के थ्रू पूरे जो इंसेक्ट है चाहे कोई भी इंसेक्ट हो उनके ऊपर जर्मिनेट कर जाते हैं. लाइफ फॉर्म में ये रहते हैं तो पर्टिकुलर वो जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी इंसेक्ट है वो डाई कर जाएगा. तो जर्मिनेट ऑन द इंसेक्ट्स mainly control the insects. So another up now these are the biocontrol agents or microbes help in controlling the different type of pests, fungi, insect और caterpillar larva. Now अब डिस्कस करते हैं Bacillus thuringiensis के मोड ऑफ एक्शन को. ये कैसे वर्क करते हैं और Baculovirus is another type of biocontrol agent which grows on the insects and other arthropods. तो the Baculovirus act as a pathogen और ये पैथोजन की तरह होते हैं और ये ग्रो करते हैं ऑन इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. तो इंसेक्ट्स को के ऊपर ग्रो करेंगे एंड आर्थ्रोपोड्स के ऊपर. नाउ नेक्स्ट इज ट्राइकोडर्मा is a free living fungi but it also help in the control of different insect and control insects and butterflies. जितने भी एफिड्स होंगे या बटरफ्लाइज होंगे ग्रॉस हॉपर होंगे तो ये सभी जो बहुत सारे स्पीसीज या क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो मेनली दे कंट्रोल दिस टाइप ऑफ insects. तो insects को control so these are the some biocontrol agents which help in control the different type of pests or different type of insects, caterpillar larva of the butterfly. Now next discuss करते हैं mode of action of Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis कैसे एक्शन करेंगे. सबसे पहले they are also introduced into the BT cotton also known as the BT cotton के फॉर्म में जहाँ पे Bacillus thuringiensis is a bacteria in which the some genes or codes are present for the producing of toxins. They produces the toxin in the form of protoxin. Now these protoxin transfer in the insect or caterpillar larva with the help of method of action of Bacillus thuringiensis. How the Bacillus thuringiensis function or attack on the caterpillar larva. So on the caterpillar larva Bacillus thuringiensis produce the toxins in the form of protoxin but in जब ये alkaline pH में जाएंगे in the gut which is the alkaline pH present in the गट ऑफ कैटरपिलर लार्वा जैसे ही लीफ को डाइजेस्ट करेंगे वैसे ही द प्रोटॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव टॉक्सिन. सो दे then destroy the gut of or form the porphyration create the pores formation in the gut of the caterpillar larva. So that यहाँ पे क्या होगा caterpillar larva जैसे ही they engulf the leaf of the plant which have the Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis produces the protoxin always present in the inactive form of inactive toxins. But when they reaches into the gut of larva
in the alkaline pH the inactive toxin converted into the active toxin, वो activate हो जाएगा और then thus form the porphyration or create the pore formation in the. Then how the Bacillus thuringiensis act on the caterpillar larva. सबसे पहले method of action of Bacillus thuringiensis. Action of Bacillus thuringiensis. So Bacillus thuringiensis produces the toxin in the form of protoxin. So in the form of protoxin, so because the Bacillus, the spores of Bacillus thuringiensis, spray of Bacillus thuringiensis spray on the leaf or crop. Spray on leaf of crops. Leaves of crop. क्रॉप के लीव्स पे जब ये स्प्रे करेंगे, when that particular leaves are engulfed by caterpillar larva, then these spores of Bacillus thuringiensis transmitted or transferred in the gut of caterpillar larva. गट ऑफ कैटरपिलर लार्वा, ये कैटरपिलर लार्वा के गट में ट्रांसफर हो जाएंगे. कैटरपिलर लार्वा के गट में ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पीएच की प्रेजेंस में क्या होगा, एल्कलाइन पीएच present in the gut of larva, the protoxin present in Bacillus thuringiensis converted into the active toxins. ये एक्टिव टॉक्सिन्स के टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. एक्टिव टॉक्सिन्स के में कन्वर्ट हो जाएंगे. देन क्रिएट द पोर्स इन द गट ऑफ लार्वा. देन जब पोर्स का फॉर्मेशन होगा, पोरफायरेशन होगा लार्वा के गट का, then the larva become destroyed or killed by the Bacillus thuringiensis. Now this method is also utilized in biotechnology. How the biotechnology this Bacillus thuringiensis genetic code is used for the production of toxins by the plant. So plants are able to synthesize the particular toxins और टॉक्सिन सिंथेसाइज करते हैं. देन दीज टॉक्सिन्स which are formed by the Bacillus thuringiensis in normal method, but during the biotechnology process the plants are able to synthesize that particular protoxins in the synthesize protoxins in the form of inactive toxins, and when these active toxins transfer into the gut of caterpillar larva, they form porphyration in the gut of larva. Finally the larva become dead. Now during in the biotechnology, how the Bacillus thuringiensis is used for controlling the different. Now the Bacillus thuringiensis is also used in the biotechnology, and in the biotechnology the genetic code of these Bacillus thuringiensis which produces the inactive toxins actually isolated from the bacterial DNA and transferred into the plant DNA by the and ligases in the plant DNA by the
process of biotechnology now, and produces bt cotton. bt cotton. bt cotton. Production of bt cotton, that the cotton plant are able to synthesize toxins and toxins और mainly destroy बिना किसी for example बिना किसी pesticides, utilization of pesticide, insecticide, spraying of pesticides and insecticides, they are able to synthesize own toxins, and when these toxins only produces when the particular leaf is engulfed or feeded by the caterpillar larva. So method वही रहेगा लेकिन change हो जाएगा mode of action. कैसे चेंज हो रहा है? बिकॉज इन द बीटी कॉटन इज हैव द जेनेटिक मटेरियल ऑफ थ्यूरिंजेनेसिस, in which for example here is a bacterial DNA. Now in the bacterial DNA the particular this segment are able to synthesize the toxins. Now for from the treatment of exonuclease enzyme, endonuclease enzyme, the particular this segment become isolate from the or separated from the whole genetic DNA या whole chromosome. So एक chromosome से ये particular A segment is responsible for the production of toxin. Then with the treatment with endonuclease, the particular endonuclease cut the DNA from that segment or from this segment. Now by the endonucleases, treatment with endonuclease, this is the desired gene which are responsible desired gene now responsible for the protein synthesis or these protein synthesis are actually a toxin. So यहाँ पे क्या किया, ये desired gene now introduced into the plant genome में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा बाय द मेथड. नाउ इन द प्लांट जीनोम finally introduced in the, for example here is a plant genome. In the plant genome the particular this segment is A, which is responsible for the production of toxins, but in the plant they are as a protoxins. So जब तक leaf, because in the BT cotton they are not harmful for animals, not harmful for other humans, because humans are not feed on the leaf of the cotton. They use only the cotton of the cotton plant. सिर्फ कॉटन ही यूज करते हैं कॉटन प्लांट के, अदर कोई पार्ट यूज नहीं होता है. व्हेन और अदर इंसेक्ट्स भी इससे डिस्ट्रॉय नहीं होंगे. दे दोज हु आर नॉट फीडिंग ऑन द प्लांट्स, और दोज एनिमल्स के लिए भी नहीं कोई हार्म प्रोड्यूस करेंगे जो इनके लीफ को फीड नहीं करेंगे. तो नाउ जब प्लांट के जेनेटिक कोड में यहाँ पे हियर इज प्लांट जीनोम which have the toxin, which has the genome of Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis के इनके पास जीनोम है, and they are able to synthesize the protoxin as in case of bacteria. So in separately they are able to synthesize the bacterial toxin in the plant. When the leaf, because the genome is present all over in the form of during the translation process in the plant, they form in the form of protoxin, that is inactive toxins के फॉर्म में रहेंगे. नाउ इनएक्टिव टॉक्सिन्स के फॉर्म में जब ये रहेंगे, सो व्हेन द पर्टिकुलर लीफ इज इंगल्फ्ड बाय और फीडेड बाय द कैटरपिलर लार्वा, तो कैटरपिलर्स जो लार्वा होते हैं जब ये फीड करेंगे इस फीड ऑन द कैटरपिलर लार्वा, तब क्या होगा, पर्टिकुलर ये
जो इनएक्टिव टॉक्सिन है दे ट्रांसफर इनटू द गट ऑफ लार्वा के गट में ये ट्रांसफर हो जाएंगे एंड फाइनली दे कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फाइनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोरफायरेशन इन द गट ऑफ formation of pores in the gut of the larva. Pore formation or porphyration. So these are the characteristic of the or method of the Bacillus thuringiensis. Now if we spray the Bacillus thuringiensis, so Bacillus thuringiensis in spray सबसे पहले Bacillus thuringiensis के spores spray किए गए in the form of और dissolve एक स्प्रे के फॉर्म में स्प्रे किया गया ना। जब ये स्प्रे के फॉर्म में जब स्प्रे किया गया इसे, तो जब ये कैटरपिलर लार्वा से फीड किया गया इसे, देन दे प्रोड्यूसेस इनएक्टिव टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ये, बट इनएक्टिव टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन or when these protoxin are transferred into the caterpillar larva gut of caterpillar larva, they converted into the active toxin. Finally they form the porphyration in the gut of that larva. Now when by the biotechnology the gene of Bacillus thuringiensis is transferred, that is responsible for the production of toxin are transferred into the genome of the plant. Now the plant genome are able to synthesize toxins which are produced by the bacteria Bacillus thuringiensis. Now the plant is responsible or now the plant are able to synthesize a particular toxin in the form of protoxin. When this protoxin form in the leaf, the toxins are produced in the form of protoxins, or when any caterpillar larva feed on that particular leaf, so that protoxin transfer into the gut of that larva. Finally due to the alkaline pH, the inactive toxin converted into the active toxin, or finally they created the porphyration in the gut lumen of the caterpillar larva, or the caterpillar larva are not able to feed on or die or not able to feed on the leaf on that leaf. So here is the mode of action of Bacillus thuringiensis. Somehow some plants are Bt cotton and Bt soybean are also produces, Bt brinjal are also produces, but इन इसी की तरह बीटी बैगन भी बीटी ब्रिंजल भी बनाया गया। बीटी ब्रिंजल में क्या होगा, बिकॉज सेम मेथड होगा। इन द केस ऑफ बीटी कॉटन वी आर नॉट गोइंग टू फीड ऑन द पर्टिकुलर, यहाँ पे हम फीड नहीं कर रहे हैं इस कॉटन के ऊपर, हम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर वो कॉटन। सो कॉटन प्लांट लीफ आर एबल टू सिंथेसाइज टॉक्सिन्स, बट हम इसे फीड नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। बट इन केस ऑफ बीटी ब्रिंजल दे प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स, क्योंकि हम उसे लेते हैं, हम उसे अपने लिए यूज करते हैं, हम फीड करते हैं मेनली हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए थे वो न्यूट्रिएंट्स ना होके वो टॉक्सिन्स में, क्योंकि हम भी अगर उस पर फीड करेंगे तब दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन इन आवर बॉडी, तो टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन होगा। अब टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन होने की वजह से वो हमारे लिए भी हार्मफुल हो गया। तो देन बीटी ब्रिंजल इज बैंड, बट द बीटी कॉटन अभी भी यहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है। जितने भी बीटी कॉटन के प्लांट्स हैं, इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई, बिकॉज अब इस पे जो कैटरपिलर लार्वा पूरी जितने भी क्रॉप थे या यील्ड ऑफ क्रॉप वो डिक्रीज हो रहा था। बट ड्यू टू द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्री, तो पर्टिकुलर हमें पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल हमें यूज नहीं करने पड़ते हैं, बिकॉज अगर हम केमिकल्स का यूज करते हैं तो वो सारी जितनी भी
जितने भी अदर एनिमल्स हैं, दोज आर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, इन एन एनवायरमेंट, जितने भी प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जहाँ पे हमने टॉक्सिन्स या जहाँ पे हमने केमिकल्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ऑल दीज थिंग्स, नॉट हर्बिसाइड्स, तो इंसेक्टिसाइड, हेलमेंथिसाइड, ये सभी यूज किए हैं, तो वो इनडायरेक्टली अदर एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर, पर्टिकुलर अगर इंसेक्टिसाइड यूज किया है तो सिर्फ इंसेक्ट ही नहीं अफेक्टेड होंगे, वहाँ पे अदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर आल्सो अफेक्टेड बाय द particular insecticide. So in place of insecticide, if we use the microbes, so microbes mainly target that specific species को target करेंगे and they are able to kill or responsible for the destroy for the particular species. तो जो insect और bacteria, those are फीडिंग ऑन द क्रॉप, सिर्फ उन्हें ही जो फीड कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही ये किल करेंगे, जिससे कि हमारी जो पूरी क्रॉप है वो डिक्रीज हो जाए, वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, जो डिक्रीज हो रही थी वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया उन्हीं इंसेक्ट्स पे ग्रो करेंगे जो भी प्लांट को फीड कर रहे हैं. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया इज बैसिलस thuringiensis. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. बैक्टीरिया इज बैसिलस thuringiensis which grows or mainly produces the toxin in the form of protoxin or inactive toxin when the caterpillar larva feed on the leaf of cotton or any other plant which have the genome of Bacillus thuringiensis. So they are able to synthesize that toxins in the form of protoxin, or these the protoxin have property to convert into the active toxin when they reaches or यहाँ पे given to a medium that is alkaline pH. When in case of alkaline pH, the protoxin converted into active toxin in plant, but in plant it occurs only in protoxin when the protoxin, when any leaf are engulfed by the particular caterpillar larva, the protoxin transfer into the gut of the larva, or finally they produces or they convert into the active toxin in the alkaline pH, and they form perforation in the gut of the larva. Separately, the whole process of toxin done by the सेपरेटली जो टॉक्सिन्स होंगे जो बैसिलस thuringiensis से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो करते वही फंक्शन है, बट इन केस इन्हें स्प्रे करना पड़ेगा ड्यूरिंग द सीजन. बट यहाँ पे क्या होगा, इफ वी ट्रांसफर द जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल और विच मेनली प्रोड्यूस द टॉक्सिन, then transfer or ligases into the genome of plant, so then the plant are able to synthesize the toxin of Bacillus thuringiensis. इसी तरीके से अगर अदर इंसेक्ट्स को भी यही ट्रीटमेंट किया जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Now the next question is how microbes use as a biofertilizers. Now next question is how microbes are used as a biofertilizers. Biofertilizers की तरह कैसे यूज करते हैं माइक्रोब्स को. So some of the symbiotic association of microbes help in the fixation of different type of elements. For example, nitrogen fixation. Nitrogen fixation is carried out by the rhizobium. So first is nitrogen fixation. Nitrogen fixation is carried out by the certain bacteria from the symbiotic association. For example, rhizobium help in the symbiotic association of legume roots and bacteria. Rhizobium is a bacteria which shows the symbiotic association with the higher plant. Symbiotic association
with the legume plants. लेग्यूम प्लांट्स में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दे आर एबल टू सिंथेसाइज और फिक्स द नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं इन द रूट ऑफ इन द सॉइल, और इन द दे आर एबल टू सिंथेसाइज और एबल टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन और ट्रांसफर that nitrogen into the soil. So they are help or increase the soil nitrogen. So help करते हैं rhizobium. Next is another nitrogen fixation is free by the free living bacteria, that is Spirillum and Azotobacter. They are free living bacteria. Also fix the atmospheric nitrogen. So atmospheric nitrogen fix करते हैं. Then next is cyanobacteria. Cyanobacteria also fix the atmospheric nitrogen. ये fix करते हैं. Cyanobacteria भी fix atmospheric nitrogen in paddy field or rice field. Now Anna, Bina, Nostoc, these are the some important type of free living nitrogen fixing bacteria. So Anna, Bina, Nostoc are also a nitrogen fixing bacteria. Nitrogen fixing bacteria. तो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया विच generally help in the fixing of nitrogen. Now next is the symbiotic association of fungi with higher plants. Mycorrhiza. Mycorrhiza is a symbiotic association of root of higher plants. रूट्स के हायर प्लांट्स के रूट को ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और ये दे फॉर्म और दे मेनली हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. तो दीज आर द सम. Coleoid roots are also present. These are the symbiotic association with the cycas plant, fungi, bacteria and the cycas plant. तो coleoid root भी हमें दिख जाते हैं. तो these are the some important microbes which help in the act as a biofertilizer, help in the nitrogen fixation, or also help in the absorption of different nutrients. So these are the some important microbes. That is mycorrhiza, symbiotic association of root with higher plant. This is actually a fungi with higher plant. तो symbiotic association is now Azospirillum and Azotobacter help in the fixation of the atmospheric nitrogen. These are the some important bacteria or microbes help as a or use as a biofertilizers. Now next class में next important topic discuss करेंगे.